हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक चैप्टर दिया है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में दो कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। पहला कंपाउंड है एथेनॉल, दूसरा कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक, तो एथेनोइक एसिड जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक का कंपाउंड है। ठीक, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। यहाँ पे जो साइड चेन होती है वो OR होता है। अगर यहाँ पे R की जगह पर हम मेथाइल लगा दें, CH3 लगा दें, तो ये हो जाता है हमारा एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड कॉमनली बोलते हैं। ठीक, अब याद रखना, जो एसिटिक एसिड होता है ये हमारा क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन इन एक्वस सोल्यूशन, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसे हम बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर जब फ्रोजन हो जाता है, यानी क्या, जब जो विनेगर, या ऐसा कर सकते हैं, एसिटिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, जब यानी ठंडी विंटर में क्या हो जाता है, ये फ्रीज कर जाता है, जिससे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज करते हैं हम प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी पिकल में, जैसे अचार हो गया पिकल, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसका एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक, तो याद रखना 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ठीक, इसके अलावा इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 290 केल्विन होती है, फ्रीज कर जाता है ठंडियों में, यानी इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एक बेक एसिड होती है। ठीक, एथेनोइक एसिड क्या है, एक बेक एसिड है, ये याद रखना है। अब देखो, ये 100% आयोनाइज नहीं होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होती है ये 100% आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि एक बेक एसिड है। जबकि जो मिनरल एसिड होती है वो क्या 100% आयोनाइज हो जाते हैं। HCl H2SO4 HNO3 क्या है, ये क्या इनऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है जो कि 100% आयोनाइज हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है। ठीक, अब इसमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उस रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड में पहला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर बार पूछा जाता है। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है, एथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर हम एल्कोहल से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो वो क्या बना देता है, ईस्टर बना देता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन एथेनॉल से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने लिया H2SO4, तो यहाँ पे हमारा बन गया एथाइल एसीटेट जो एक ईस्टर है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम फार्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। बहुत बार क्या हुआ एग्जाम में पूछा जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है, याद रखना। अब इसकी स्मेल की बात करें तो ये स्वीट स्मेल्ड सब्सटेंस होता है। इसके अलावा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस के अलावा फ्रूटी स्मेल भी होता है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, परफ्यूम में यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, जो मार्केट में जो तरह तरह के फ्लेवर मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, ये ईस्टर का ही फ्लेवर होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम क्या करते हैं, ईस्टर का बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो साल्ट बन जाता है और अल्कोहल पुनः हमें मिल जाता है। ठीक, दूसरी बात याद रखना, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन, यानी फार्मेशन ऑफ सोप। जिस प्रोसेस से सोप बनता है उसे हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सोप क्या होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो सोडियम या तो पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, ये याद रखना। ठीक, जब हम सैपोनिफिकेशन कराते हैं तो हमें साल्ट ये क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम के साल्ट बनते हैं। आप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बन की जो कार्बन होते हैं वो बहुत नंबर में ज़्यादा होते हैं, 15-20 होते हैं। ठीक, ये याद रखना। इसके अलावा रिएक्शन अगर विथ बेस, यानी बेस से अगर रिएक्शन करा दें तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करा दें तो ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या करेगा, एसिड बेस से रिएक्शन करता है, साल्ट बना देता है और वाटर बना देता है, ये हमारा सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या रिएक्शन, यानी दो रिएक्शन में पढ़ना, एक स्टेरिफिकेशन और दूसरा रिएक्शन पढ़ना है क्या, बेस के साथ। तो फार्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम क्या एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल इज नोन एज स्टेरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। ठीक, दूसरा रिएक्शन जो हमें रिएक्शन में बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, एसिड का रिएक्शन बेस से करा दिया तो साल्ट प्लस वाटर बन गया, ये याद रखना। तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हें हमेशा याद रखना। तीसरा रिएक्शन है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो अगर हम
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। जैसे Na2CO3, यहाँ पे CO3 2 माइनस कार्बोनेट है, और यहाँ SCO3 क्या है, SCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा दिया तो साल्ट बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होती है और ये ब्रेक कर जाता है CO2 और H2O में, ठीक। तो याद रखना, जब भी हम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो साल्ट बनता है प्लस क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होती है, टूट जाती है CO2 प्लस H2O में, ठीक। इसके अलावा अगर हम इसका बाइकार्बोनेट से करा दें या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें SCO3 माइनस से, ठीक, तो यहाँ पे एसिड का रिएक्शन अगर बाइकार्बोनेट से करा देते हैं तो साल्ट बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है। बस याद रखना, यहाँ 2 मालिक्यूल लगेंगे, यहाँ पे 1 मालिक्यूल लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा सोडियम है यहाँ 2 निकलेगा तो 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के हमें चाहिए, ठीक। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मालिक्यूल चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें तो यहाँ पे हमारा सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और CO2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे हमें पढ़ना था एथेनोइक एसिड के बारे में। तो ये पूरा हमारा एथेनोइक एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया। एक ऑर्गेनिक एसिड होती है, वीक एसिड होती है, 100% आयोनाइज नहीं होती है। इसके अलावा 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम जो इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ठंडियों में ये क्या कर जाती है, फ्रीज कर जाती है, जिसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा एथेनोइक एसिड एक वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड से तो बता चुका हूँ, 100% आयोनाइज नहीं होगी। जबकि जो हमारा मिनरल एसिड होते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड होती हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या होती है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, ये 100% आयोनाइज हो जाती है, ठीक। तो याद रखना, स्टेरिफिकेशन, बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। इसके अलावा एसिड है तो बेस से रिएक्शन करो, साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। इसके अलावा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो साल्ट प्लस कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होती है, टूट जाएगी CO2 प्लस वाटर में। तो ये याद रखना है तुम्हें, ठीक। तो ये पूरा याद रखना, स्टेरिफिकेशन एग्जाम में बहुत चांस है कि आ जाए, ठीक। तो ये रिएक्शन तुम्हें क्या करना है, लर्न करके जाना है, ठीक। ओके।